जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 5वां होगा। दोस्तों लेक्चर 4 तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 23 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 24। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आज की क्लास में मैंने प्रश्न लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स के अंतर्गत सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे फटाक से जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे, और जितने भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आप सभी मित्रों के पास इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 24 कहता क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड 15 सेकेंड आपसे कहता है के अंतराल पर जलती हैं, के अंतराल पर जलती हैं। आगे भैया आपसे कहता है यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हो, 8 बजे एक साथ जली हो तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? तो जली हो तो फिर कितने बजे फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगे? कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? अब ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न आसान है। कह रहा है किसी ट्रैफिक की जो 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। जो ट्रैफिक की 4 बत्तियां थी, पहली 8 सेकेंड, दूसरी दोस्तों 10 सेकेंड, तीसरी आपकी 12 सेकेंड तथा चौथी जो 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। ठीक है, अंतराल का बीच में इतना गैप रहता है। यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली, मतलब चारों बत्तियां जो हैं 8 बजे एक साथ जल गई, तो आपसे कहता है तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी? तो इसके बाद वो कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी ये जानना चाहता है। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न मिले तब दोस्तों जो आपको दे रखा है 8, 10, 12, 15 एक जो टाइम अंतराल दे रखा है, इन चारों का दोस्तों लासा निकाल लेंगे। इतना करते हैं फिर आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
8, 10, 12 और 15, इन चारों का दोस्तों हम लासा निकालते हैं। तो ध्यान समझिए किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा। तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 15 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 15 2 से कटेगा नहीं। फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 5 ऐसे रहा, 2 3 6 और 15 दोस्तों हो गया। फिर उससे दोस्तों किससे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 15 हो गया। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा ना, तो 1 हो गया, 5 जो 3 से कटेगा नहीं, पर 3 एकम 3 और 3 बचे 15। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 1 5 एकम 5, 1 तो 5 एकम 5, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 10 12 15 का लासा 8, 10, 12 तथा 15 का लासा बराबर। अब इनका लासा निकाल लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब देखिए ये तो हुआ 3 गुणे 5 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, और 8 5 40 और 4 3 12, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड आया। देखिए भाई इनकी जो लासा निकाला आपने कितना आया, देखिए 120 सेकेंड आया। हो गया था ना। अब ध्यान समझिए, आपसे पूछा क्या था, तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी। तो जो 8 10 12 15 का जो लासा होगा इसके बराबर हो जाएगा। किसके, चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी बराबर। मैं इधर लिखे दे रहा हूं, चारों, इस इतना नोट करने के बाद इसके आगे लिखिएगा, चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी बराबर 8 10 12 तथा 15 के लासा। मतलब चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी किसने, 8 10 12 तथा 15 के लासा निकाल लें, इसके बराबर हो जाएगा। अब कितना आया है, वो 120 आया है। यानी कि यदि चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते 120 सेकेंड बाद, या यदि इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, 120 सेकेंड को तो यदि मिनट में कन्वर्ट करें तो 120 को यदि हम क्या करें 60 से भाग कर दें, तो 60 एकम 60, 60 दूना 20, यानी कि 2 मिनट आया। चाहो तो आप सेकेंड में ही लिख सकते हो या मिनट में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फाइनल आंसर आता चारों बत्तियां, कहा था कि यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हो तो फिर कितने बजे चारों एक साथ जलेंगी, कितने बजे पूछा है। तो 8 बजे जली थी, यानी कि 8 बजे जली थी, ध्यान समझिएगा, और 2 मिनट और उसके बाद, यानी कि अतः चारों बत्तियां 8 बजकर 2 मिनट बाद, अतः चारों बत्तियां 8 बजकर 2 मिनट पर एक साथ जलेंगी, एक साथ जलेंगी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा 8 बजकर 2 मिनट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 8 बजकर अनुपात लगा के जो लिखते हैं 2 मिनट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट हो जाए बताए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया, समझ गए कि नहीं। अतः चारों बत्तियां 8 बजकर 2 मिनट पर एक साथ जलेंगी। मतलब पुनः पूछा था आप कितने बजे जलेंगी, तो 8 बजकर 2 मिनट। मैंने बताया कि चाहे 8 बजकर 2 मिनट आप ऐसे पूरा लिख दीजिए, या इस तरीके से 8 बजकर 2 मिनट,
इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः चारों बत्तियां 8:02 पर एक साथ जलेंगी। इस तरीके से लिख सकते हैं, 8:02, जैसे आपको अच्छा लगे दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रख करूँ 24 के बाद 25 नंबर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके से जब भी बत्तियों को जलने की बात कहेगा तो आप लासा निकालेंगे। बस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, बाकी करना आसान है, सिर्फ पैटर्न को अच्छे से आपको समझना रहेगा। पैटर्न समझ गए तो आसानी से कर लेंगे। 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर देखिएगा ध्यान से। 25 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्रमशः 27 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं। 27 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा सेकेंड लिखा है दोस्तों, तथा 45 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है, यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों, यदि तीनों धावक मतलब जो दौड़ रहे हैं धावक एक साथ तीनों धावक एक साथ एक ही बिंदु से छूटे हो तो फिर कितनी देर बाद छूटे हों तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। एक बिंदु पर मिलेंगे। आप ध्यान समझिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। हो गया? चलिए आप ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है कि 3 धावक एक वृत्ति पथ का एक चक्कर क्रमशः 27 सेकंड, 36 सेकंड तथा 45 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। जो 3 धावक हैं, पहला धावक एक चक्कर 27 सेकंड में पूरा करता है, दूसरा धावक 36 सेकंड में पूरा करता है, तीसरा धावक 45 सेकंड में पूरा कर लेता है। फिर आगे कहता है, यदि तीनों धावक एक साथ एक ही बिंदु से छूटे हो, मतलब एक साथ एक ही बिंदु से, मतलब जिस ग्राउंड में दौड़ रहे हैं उस ग्राउंड में एक साथ तीनों को छोड़ा जाता है। तो कहता है तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। बिंदु पर मिलेंगे। आप ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों जब भी मिलने की बात कहेगा तब भी दोस्तों आप लासा ही निकालेंगे। इनके लासा पर ही तीनों एक साथ मिलेंगे। दोस्तों पहले 27, 36 और 45 का लासा निकाल लेते हैं। कितना आएगा बहुत ध्यान समझिएगा। किससे काटें? 2 से कटेगा तो 27 ऐसे रहा, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 45 भी नहीं कटेगा 2 से। फिर 2 से काटा 27 ऐसे रहा, 2 9 18, 45। ठीक है, अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 25 15। फिर से 3 से कटेगा तो 3 3 9, 3 एकम 3 हो गया, 3 25 15 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5। अब दोस्तों किससे कटेगा? 5 से। यह प्रोसेस तब तक का चलता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या लिखोगे? 27
कामा 36 तथा 45 का लासा कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। 2 गुणे 2 2 बार है, 2 गुणे 2 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, और गुणे लास्ट में 5 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ठीक है, और 36 तो 36 ये हो गया देखिए, और गुणे 3 पचे 15, ये तो हो गया क्या, देखिए 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, ठीक है, 12 तियाँ 36 और गुणे 3 बचे 15, तो 15 छक्का 90, हंसिलाए 9, 15 तियाँ 45 और 9 540, 540 चूँकि सेकेंड में देखा तो 540 सेकेंड, कितना आया देखिए 540 200 सेकेंड आए देखिए, यानी तीनों धावक एक साथ पुनः 540 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे क्या यहाँ पर, इतना करने के बाद दोस्तों ऊपर लिखिएगा क्या, तीनों एक साथ मिलेंगे बराबर, तीनों एक साथ पुनः मिलेंगे बराबर, पुनः मिलेंगे बराबर कितना 27 36 तथा 45 का लासा या के लासा के बराबर, यानी कि 27 36 तथा 45 का जो लासा होगा वही तीनों एक साथ मिलेंगे। तो फाइनल आंसर लिखेंगे आता है। अच्छा, चाहो तो 540 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको वही कहानी इसको भी करना है। क्या करेंगे, 540 को 60 से भाग करेंगे, तो 0 से 0 का 6 कम 6 6 9 54 9 मिनट, मिनट में चाहो तो 9 मिनट लिख दे, वरना 540 सेकंड बाद लिख सकते हैं। अतः तीनों एक साथ पुनः 9 मिनट बाद मिलेंगे। मतलब शुरुआत एक साथ मिलने से हुई, और जब 9 मिनट बाद आएगा तो पुनः तीनों के साथ 9 मिनट बाद मिल जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हो गया। अब दोस्तों अगला देखिएगा 25 के बाद 26 नंबर। रब करो 26 नंबर दोस्तों देखिएगा। इसके बाद थोड़ा प्रश्न का साइज है देखने में बड़ा, पर तरीका है आसान, है कि नहीं। 26 नंबर दोस्तों देखिएगा 26 नंबर दोस्तों आपसे कहता है प्रतीक अजय और असलम, प्रतीक अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर, किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, कामा 15 मिनट, 12 मिनट, कामा 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि सभी सुबह 8:30 पर, यदि सभी सुबह
8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। आगे दोस्तों आपसे कहता है प्रारंभ किया तो वह समय बताइए। जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर होंगे। उस स्थान पर एक साथ होंगे। ध्यान समझिए। अच्छा प्रश्न ये भी है। आपसे दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। जो प्रतीक, अजय और असलम है, तीनों एक वृत्ताकार पथ है, मार्ग है, जिसका दोस्तों 12, 15 और 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। यदि सभी सुबह 8:30 पर, मतलब सभी सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक बिंदु एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। मतलब एक निश्चित स्थान से तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं 8:30 पर, तो वह समय बताइए जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। मतलब हमें वह टाइम बताना है जब तीनों पुनः एक साथ उसी स्थान पर होंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 12, 15, 18 का लासा निकालेंगे। 12, 15 और 18 का लासा निकालो। देखिएगा दोस्तों क्या आएगा। ध्यान से किससे कटेंगे, 2 से। तो 2 छाक 12, 15 ऐसे रहा और 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 2 से। 2 3 6, 15 ऐसे रहा, 9 तो कटेगा नहीं, फिर 3 से काट लो। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काट ले। 1 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3 हो गया। फिर दोस्तों किससे काटो, 5 से। 1 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये प्रोसेस करता चलता है, लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से 12, 15 तथा 18 का लासा, 12, 15 तथा 18 का लासा दोस्तों कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 3 180 मिनट आएगा। यदि मिनट में निकालेंगे तो 180 मिनट आएगा। और इसी को यदि हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 180 को दोस्तों हम किससे भाग कर दें, 60 से। तो ये दोस्तों घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। काट लें, 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 घंटे। 3 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे तीनों। दोस्तों हम लिखेंगे क्या, फाइनल आंसर लिखेंगे क्या कहा, तो तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ कब मिले, तो तीनों पुनः मिलेंगे बराबर, तीनों पुनः मिलेंगे बराबर 12, 15 तथा 18 का लासा। 12, 15 तथा 18, 12, 15, 18 का लासा। तीनों पुनः कब मिलेंगे, 12, 15 तथा 18 के लासा पर तीनों पुनः मिलेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे अतः, अब पूछा था तो बताइए वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे, कब होंगे, तो समय बताना है ना। तो
अतः 8 बजकर, देखिए 8:30 तो था ही, तो 8:30 था और 3 घंटे इसमें और ऐड कर दे तो 8 3 200 कितना होगा 11:30। ये अतः इसका है, ठीक है। कब मिलेंगे तीनों 11:30 पर, भाई देखो 8 था और 3 घंटे बाद मिलेंगे, तो 8 बजे था, 8:30 में दौड़ना प्रारंभ किया था और 3 घंटे और व्यतीत होंगे तब मिलेंगे, तो 8 3 11 ही तो होगा। अतः तीनों 11:30 पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अतः क्या आगे कितने बजे मिलेंगे, 11:30 पर पुनः मिलेंगे। अतः तीनों को लो, अतः तीनों 11:30 पर पुनः मिलेंगे। तीनों 11:30 पर पुनः मिलेंगे या दोबारा मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा। तो आज की क्लास में आपने क्या कैसे प्रश्न लगा रहे हो, ट्रैफिक और धावक दौड़ने से संबंधित है ना, ट्रैफिक और धावक से संबंधित प्रश्न लगा रहे हो। अब दोस्तों एक प्रश्न और देखिएगा, 26 के बाद 27 नंबर। सब ध्यान से देखिए, 27 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से। बहुत ध्यान से देखिए, 27 नंबर 27 नंबर भैया आपसे कह रहा है कि कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आगे दोस्तों आपसे कहता है जो 3 6 12 ज्ञात कीजिए, जो 3 6 12 3 6 12 तथा 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, बराबर के बांटी जा सके। अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है और आसान है, बहुत ध्यान समझिएगा। आपसे भैया कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। जब भी आपसे कहा कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मैंने शुरुआत में बताया जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या कहता है या न्यूनतम संख्या कहता है तो फटाक से उसका लासा निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 3 6 12 और 15 इनका लासा निकालेंगे। निकालते लासा दोस्तों कितना होगा, किससे कटेगा, 2 से। तो 3 हमारा ऐसे रहेगा, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया और 15 हमारा ऐसे रहा। फिर देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो 3 हमारा ऐसे रहा, 3 ये भी ऐसे रहा, 2 3 6 हो गया और 15 2 से तो कटेगा नहीं। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। 5 एकम 5 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से 3 6 12 तथा 15 का लासा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 2 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, यानी क्या पूछा था, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। अतः कापियों की वह छोटी
छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, कापियों की वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों 60। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो इस प्रकार बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर भागों में बांटी जा सके, तो जितना ये होगी कापियों की बात छोटी छोटी संख्या, ये संख्या होगी जो क्या बराबर बराबर बंडलों में बांटी जा सकेगी। अगला 28 नंबर दोस्तों कह रहा है कापियों की बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 9 4, 8, 9 और 18, 4, 8, 9 तथा 18 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। केवल मैंने एक ही प्रश्न दिया है, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को आप अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। आज आपके दोस्तों जो लासा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने हर टाइप के प्रश्न करा दिए। कल की क्लास में दोस्तों मासा से संबंधित दोस्तों प्रश्न कराऊंगा, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से कल की क्लास देखिएगा, क्योंकि कल की क्लास दोस्तों आज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही ध्यान से दोस्तों कल की क्लास देखिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी जो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।